Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to 7th English B class. Hope so you will be all right. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया था डिटरमाइनर्स। आज इसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे। डिटरमाइनर के बारे में आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कि डिटरमाइनर किसे कहते हैं, डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। होप सो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट जो कल दिए गए थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर आपने देखा था कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों के क्या यूजेस हैं। अभी आप फर्दर इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। हम एक्सरसाइज बी कर रहे थे, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट जो है वो 5 पॉइंट्स हमारे हो गए थे। पॉइंट नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। वी डिस्कार्डेड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द शेल्फ, ठीक है। ऑल द इसमें क्या है, डिटरमाइनर है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, अननेसेसरी को सर्कल करेंगे और फिर द को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। वी डिस्कार्डेड ऑल द इज डिटरमाइनर है, ठीक है। अननेसेसरी जो है ये एडजेक्टिव है, इसको आप सर्कल करेंगे और फिर आगे द शेल्फ, द जो है ये आपके पास डिटरमाइनर है। नेक्स्ट है आवर क्लासरूम, आवर ओल्ड क्लासरूम लुक्स नीट एंड टिडी। अब इसमें और जो है, ठीक है, वो हमारे पास डिटरमाइनर है। नीट एंड टिडी जो है, नीट और टिडी ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, इनको आप सर्कल करेंगे। लेट अस रिप्लेस दैट फॉल्टी इक्विपमेंट। अब इसमें दैट जो है ये हमारे पास डिटरमाइनर है, फॉल्टी जो है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप इसको सर्कल करेंगे। द रस्टी मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब इसमें द जो है ये हमारे पास डिटरमाइनर है और रस्टी जो है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गार्डनिंग इज फातिमाज लेटेस्ट हॉबी। अब इसमें क्या है, अब इसमें फातिमाज जो है, फातिमा अपॉस्ट्रोफी एस, ये हमारे पास डिटरमाइनर है और लेटेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसको आप सर्कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हुए बच्चों टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स के। डिटरमाइनर्स के जो डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है, उनके बेसिकली यूजेस क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास है आर्टिकल्स। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर एंड द डेफिनेट आर्टिकल्स द आर यूज्ड एज डिटरमाइनर्स, ठीक है, यानी आर्टिकल को हम एज डिटरमाइनर यूज करते हैं। प्लीज रेफर टू चैप्टर 8 टू रिवाइज द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ये ऑलरेडी जो है आप आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जब हम आर्टिकल को एज एन डिटरमाइनर यूज करेंगे तो भी उसका एज ए डिटरमाइनर भी उसका वही यूज होगा, ठीक है, जो उसके बेसिक यूजेस होते हैं, ठीक है, जो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज थी हुई एक्सरसाइज सी, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। मैं यहाँ पे इनको विद आर्टिकल ही रीडिंग करूंगी। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपके पास अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वन लिखा हुआ है और साथ में ब्लैंक है, तो आपने ये यहाँ पे आर्टिकल पुट करना होगा जब मैं बताऊंगी, तो ठीक है, रीडिंग के दौरान। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। एज लॉन्ग एज वी लिव एंड कीप इन टच विद द वर्क्स ऑफ द ग्रेट कंपोजर्स, we should love more and more the music of Frederick Francois Chopin. He was born in a little village in Poland, not far from the city of Warsaw, besides which flows the famous river Vistula. Chopin was only 9 years old when he first played in public. It is said that he created quite an impression, but he did not stop studying just because his music was pleasing to other people. Then there came an enormous change. He left his home and went to Paris, where he lived for the rest of his life. Chopin's going to Paris was an odd journey. He was leaving his mother's country and going to the land of his father, like the great composer Joseph Haydn, who went away the age of 6. Chopin never lived at home again, ठीक है। अब इसमें मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, द, सेकंड में भी द, थर्ड में आ, फोर्थ में द, फिफ्थ में द, सिक्स में एन, सेवन में एन, एट में द, नाइन्थ में एन, टेंथ में द, 11 में द एंड 12 में द, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव को एज ए डिटरमाइनर कैसे यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई अ पर्सन और थिंग। वी यूज दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोस फॉर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम जो है वो सिंगुलर के लिए दिस दैट यूज करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसको पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। और प्लूरल के साथ दीज दो यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वाई हैव यू लेफ्ट दीज बुक्स लेइंग अराउंड हियर। नेक्स्ट है, आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू wear that shirt, it is so dirty, ठीक है। अब इसमें these and that जो है, जो इटैलिक राइटिंग में लिखा गया है, ये आपके पास क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव्स हैं जो कि एज एन
एज अ डिटरमाइनर यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दीज आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप। पोजेसिव एडजेक्टिव्स माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर्स आर कॉमनली यूज्ड एज डिटरमाइनर, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स के जो है वो थ्रू हमने उनकी हेल्प से इसको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, लेट मी टेल यू अबाउट डैश लेटेस्ट एडवेंचर, ठीक है। अब इसमें एक चीज माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो एक्सरसाइज दी हुई है, इस जहाँ जहाँ भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव कोट करेंगे, इट डजंट मीन कि वहाँ पे वही फिक्स आ सकते हैं, ठीक है। यानी आपने कुछ यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई पोजेसिव आप नहीं कोट कर सकते, उसमें कोई आर्टिकल आ जाएगा द, ठीक है। तो इस चीज को आपने इस तरह से करना है। आप देखिए, फर्स्ट है लेट मी टेल अबाउट the latest adventures that my dog and I were getting bored, so I took him out for a walk in the park. There was fun till a rabbit caught his attention. ठीक है। He started chasing the rabbit. The rabbit was terrified and it thought its end had come. It ran for its life. There is a small pond in the park where a lady was standing like a statue. The two animals zipped past her feet and she, with a piercing shriek, jumped into the pond. A few children nearby started squealing with joy, and their screams distracted Zed. The rabbit made use of the opportunity to escape. A gentleman in his Sunday best jump in as well, although the pond is too shallow for anyone to drown. Everyone knows that is my स्लैश लगा के आपने और भी लिखना है, यानी my dog are our dog, so we could not escape as the slash his, ठीक है। as his crime was too obvious, अब यहाँ पे भी देखिए आप द भी यूज कर सकते हैं, the crime was too obvious, ठीक है, या फिर the latest adventure, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the result was that my TV time has been cut down by half and that can forget about his walks in the park for at least a week, ठीक है। अब मैं एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको टैली कर लें। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, द लेटेस्ट एडवेंचर, नेक्स्ट डे हिज अटेंशन, इट्स एंड, हर फीट, देयर स्क्रीम्स, हिज संडे, माय आर आवर डॉग, द और हिज क्राइम, माय टीवी टाइम एंड हिज वॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। Numbers in these two forms are commonly used as determiners. Cardinal numbers 1, 2, 20, etc. denote the quantity of countable nouns, while ordinal numbers 1st, 2nd, 20th, etc. suggested a series of sequence of countable noun. यानी 1 to 20 जो है ये हमारे पास जस्ट जो क्वांटिटी है, काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी है उनको शो करती है, ठीक है। जबकि ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ये एक सीरीज को शो करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, quantifiers. Quantifiers give an indication of the amount or quantity of nouns. Given below are some of the commonly used quantifiers. Few is used with countable nouns to denote scarcity. It means almost none. Little is used with countable nouns. It means hardly any. All is used with a plural verb when referring to a plural noun, and with a singular verb when referring to a singular noun. Much is used with a singular verb to describe an uncountable noun. Many is used with a plural verb to refer to a countable noun. Some can be used to refer to an unspecified number or amount. Any can be used to refer to a specified number or amount. It is generally used with a negative verb or in a question, ठीक है। अब इसमें आपको क्वांटिफायर्स बताए गए, यानी फ्यू कब यूज होगा, मीन जहाँ पे ना होने के बराबर हो, कुछ किसी भी काउंटेबल नाउन के बारे में इस तरह से बात की जा रही हो कि वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। यानी हार्डली हैविंग, ठीक है, या ऑलमोस्ट नन, किसी भी किस्म का ना हो, ठीक है। लिटिल में क्या है, बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम मिकदार में, ठीक है, या बमुश्किल ही। ऑल इसी तरह से कहाँ पे यूज होता है, ऑल इज यूज विद प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, ठीक है। and a singular verb when referring to a singular noun.
प्लूरल के साथ तब यूज होगा जब जो है वो प्लूरल वर्ब किसी प्लूरल नाउन को रेफर करेगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ अब यूज होगा जब एक सिंगुलर नाउन को रेफर किया जाएगा। मच जो है वो भी इसी तरह से यूज होता है सिंगुलर वर्ब के साथ जब वो किसी अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है। मैनी जो है वो भी प्लूरल नाउन के प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, लेकिन ये एक काउंटेबल नाउन को शो करने के लिए होता है। ठीक है, सम कैन बी यूज टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट। ठीक है, सम जो है वो कुछ अमाउंट को, कुछ नंबर को, अनस्पेसिफाइड यानी जो क्लियर नाउन, ठीक है, उनको यूज करता है। एनी कैन बी यूज टू रेफर अ स्पेसिफिक नंबर, लेकिन ये एनी जो है ये स्पेसिफाइड नंबर या स्पेसिफाइड अमाउंट को शो करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जी, चूज एप्रोप्रिएट क्वांटिफायर्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सम में इसी तरह से हमारे पास अब इस एक्सरसाइज को हम किस तरह से करेंगे, some may have more than one answer। ठीक है, there is not any many much rice left। ठीक है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, many। there were few people in the hall, I believe he has some influence over her, these children organized some shelves, do you have any news about him, he doesn't have any money, there is little water in the tank, you will also find many old clothes in the cupboard, have you any specified duty, some people complained of stomachache, have you any specified duty, some people complained of stomachache after eating snacks from a fast food outlet। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स शो डिस्ट्रीब्यूशन बाय रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर लाइक ईच, एवरी, either, neither। each is used with a singular verb। ठीक है, every is used with a singular verb, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, when a limited number of persons or things are considered individually। ठीक है, every is used with a singular verb when a large number, उसमें क्या है, each limited number के साथ यूज होता है, और every जो है कि large number of persons and things can considered individually। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब इन द अफर्मेटिव विद द मीनिंग एनी वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू। ठीक है, नीदर इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नेगेटिव वर्ब विद द मीनिंग नॉट वन और द अदर। ठीक है, filling the blanks with each, every, either or neither, there is an off season sale in every shop in the shopping mall, either method could be used to solve this question, every customer bought something, neither answer is correct, she bought a gift for each child, they have installed an air conditioner in each room, each document has a signature on it, the leaflets at the counters are meant for every visitor, the school counselors talk to each child in that small group, every child in the class was given a leaflet। ठीक है, next filling the blanks in the sentences below by choosing the most appropriate determiners from those given in the box। all he wants is a little consideration towards the cause, would you like some chocolate cake, you may write on either side of the sheet, their house is being whitewashed, there are a few mangoes left in the basket, they are celebrating their THEIR, their anniversary in a grand way, you can consider this as my gift to you, it is a pity that no celebrity attended the morning function, it is the duty of every citizen to pay their income taxes on time, I think neither party is worth voting for। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट नंबर 11 था, डिटरमाइनर्स। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितना भी आज आपने पढ़ा है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।